तो ये देखिए बन गई है सब्जी। अब पराठा या रोटी बनाएंगे, उसके साथ खाएंगे। आइए आप सब मेरे यूट्यूब फैमिली, और ये देखिए निमोना का मज़ा लीजिए। और ये देखिए बढ़िया, देखिए कितना फूल गई हैं। ये देखिए ये अभी भी समझ लीजिए कि ठीक से सूखी नहीं है, फिर भी ये हाल है। तो किसको किसको चाहिए बढ़िया मैं बना के भेजूं, ये देखिए। लेकिन आपको अगर पसंद है तो आप मेरे साथ आइए, खाना खाते हैं साथ में सब लोग बैठ के। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैं रोज के नित्य क्रिया मतलब नहाना धोना पूजा पाठ भगवान का करके आप लोगों की सेवा में आ गई हूँ किचन में। तो आज हम चल रहे हैं बड़ी की सब्जी बनाने। अभी हमने बड़ी की थी, आपको बताया है, और आज मैं भी उसका वीडियो डालूंगी। बिल्कुल सिंपल सी, थोड़ी सी मैंने दी है, आधा किलो दाल रही है और थोड़े थोड़े से मसाले थे, और मैं उसकी सब्जी बड़ी बनाई हूँ। आज 3 दिन हो गया, सूख गई है। फिलहाल इसको जाड़े में 4-5 दिन सुखाना पड़ता है, तो धूप में रखाई हूँ, लेकिन 6-7 बढ़िया लेके मैं बनाने आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे बनती है। तो चलिए हम बड़ी बनाने चल रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। और कैसे हैं आप सभी लोग? सबका ब्रेकफास्ट तो हो चुका होगा, 10:30 बज चुका है। मैं अब बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बाकी भैया रोटी पराठा भैया बनाते हैं, ये हमारे पहाड़ी भैया हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए मेरा वीडियो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बड़ी और निमोना में आलू कैसे डाली जाती है वो देखिए, कि आलू कैसे काट के डाली जाती है। तो सब्जी काटने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे निमोना में हमेशा ऐसी आलू आपको डालनी चाहिए, पतली काट के और लंबे लंबे स्लाइसेस में। ये देखिए ये अदरक है ये, और ये लहसुन है। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी को। ये मेरी सामग्री है, बाकी हल्दी धनिया मिर्चा भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मैं हमेशा मसाला पीस के ही डालती हूँ। इसे हम डाल देते हैं पानी। गिलहरी आ गई, बाहर का गेट खुला था, गिलहरी अंदर आ गई फ्रेंड्स। तो ये देखिए हल्दी धनिया पाउडर, सब्जी थोड़ी है इसलिए थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। ये हो गया मेरा लाल मिर्च, और अब डालेंगे ये थोड़ा सा सब्जी मसाला बस। अब ये मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको देखिए घोल देंगे। ये मसाले हम पहले से इसलिए घोल के रखते हैं फ्रेंड्स ना, कि ये जो मसाले घुल जाते हैं इसमें इनका रंग स्वाद सब रस बस जाता है। जब तक हम सब्जी की तैयारी करेंगे तब तक हमारे सारे मसाले, ये सारा रंग खुशबू स्वाद सब इस पानी में छूट जाएगा। और दूसरा एक फायदा मुझे और होता है कि जब तक मैं सूखे मसाले डालती हूँ ना, तब तक मेरे मसाले जल जाते हैं, जब तक मैं कढ़ैया कलछुल ढूंढती हूँ। तो दोस्तों मैं पहले से मसाला पीस के गाँव स्टाइल से रख देती हूँ। अब इसको पीसना ही बोलिए, गाँव में इसी को सिलबट्टे पीसते थे। तो ये देखिए लहसुन प्याज अलग से ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए इससे कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। देखिए गैस तो दोस्तों जलाया नहीं था, पहले गैस जलानी चाहिए। मैंने क्या किया, पहले तेल डाला है, गैस भी जला दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जी। चलते जीरा, जीरा के साथ ही ये वाली आलू डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आलू हमारी फ्राई हो जाए। इतना इसको हम फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर सी आ जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और ये आलू फ्राई कर रहे हैं और ये मटर कूट लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आलू भुन गए, कितनी करारी क्रिस्पी। या आप ऐसे भी, हम लोग ज़्यादा भूनते हैं तो ऐसे भी हम धनिया मिर्चा नमक लगा के इसको खा सकते हैं, चिप्स जैसा। ही देखिए एक साइड में ज़्यादा हुआ ये, तो इसको हम रख देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे।
ये देखिए, निमोना में फ्रेंड्स तेल ज़्यादा लगता है। अब ये जो बढ़िया हैं हमारी, इनको भूनते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा सूखना और बाकी है, अभी और सुखाएंगे इसको। गैस बंद कर दी थी, गैस जला देते और इन बड़ियों को भून देते हैं। बहुत बढ़िया और टेस्टी सब्जी ये बन के तैयार होती है। पहले ज़माने में दोस्तों, मैं इसको आपको स्टोरी बताऊं, पहले ज़माने में गांव में सब्जियां कम आती थी, तो ये औरतें व्यवस्था बना के रखती थी। ये बड़ी वगैरह कि गर्मी तक ये सब चलती थी। गोभी की बना लेती थी, टमाटर की बना लेती थी, तो हर चीज़ का स्वाद मिल जाता था इन बड़ियों से। मतलब गोभी नहीं भी है तो गोभी वाली बड़ी डाल दें तो स्वाद आ जाता था। तो अब देखिए, ये बढ़िया भी हमारी पक गई हैं, इनको भी हम इसी में निकाल लेंगे। और बिल्कुल ताजी ताजी बढ़िया है। लेकिन जब बढ़िया बनाइए तो आप एक लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बड़ी बनाते हैं तो ताजे उड़द की दाल की बनाइए। अब सीजन है ना, ताजा उड़द आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये है लहसुन। निमोना में लहसुन बड़ा अच्छा लगता है, 2-2 पीसों में ही काटेंगे। बड़ी अगर जमा है तो आप 4 पीस कर दीजिए। जैसे ये मेरा बड़ा था तो इसको मैंने 4 पीस कर दिया है। अब इसको भी भून लेते हैं। सॉरी, तो देखिए भून लेते। अब देखिए प्याज भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो मैंने मटर कुचल के रखी है। इसी प्याज के साथ थोड़ी सी है, वरना अगर आप ज़्यादा सब्जी बना रहे हैं तो इसको अलग से फ्राई करें। हमारा बहुत थोड़ा सा है और तेल भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसी प्याज साथ फ्राई कर लिया हल्का सा। और अगर आप ज़्यादा सब्जी बना रहे हैं, मतलब कम से कम 250 ग्राम के करीब मटर आपने कुछ ली है, तो इसको आप अलग से थोड़ा सा तेल डाल के, हींग डाल के फ्राई करें। ये यूपी स्टाइल निमोना है, हमारे यूपी में ऐसे ही बनता है दोस्तों। अगर आप सब्जी ज़्यादा डाल रहे हैं मटर, तो आप इसको अलग से फ्राई करें। अब इसी में हम डाल देंगे ये एक मिर्च। ये देखिए, हमारे साथ नमक, इसको अब इसमें डालेंगे थोड़े से हम अपने गरम मसाले। ये देखिए, एक तेज पत्ता जाएगा और 2 लौंग और ये इलायची, ये हम कूट के डालते हैं। ये देखिए, इसको कूट के डाल देते हैं। इलायची है, लौंग है, ये थोड़ी सी दालचीनी। निमोना में खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए जावित्री है। हमारे पास चक्रफूल है नहीं, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अब घर की सब्जी बन रही है, कोई बात नहीं, जो है वो उतने में ही बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगा और स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए, अब इसको तेज कर लेंगे खड़े मसाले।
अब इसमें मैं जो अपने ये पारंपरिक मसाले, ये देखिए बेसिक मसाले जिसको कहते हैं, अब इसको डाल दीजिए। पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। टमाटर भी हम खड़ा खड़ा ही काटेंगे, जैसे कि मैंने आलू काटी है। देखिए वैसा ही मैंने लहसुन काटा है और वैसा ही मैंने टमाटर काटा है। सिर्फ प्याज है ये भैया ने काट दिया था, वरना सारी चीज़ें एक जैसी काटी है। कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, थोड़ी सब्जी, थोड़े मसाले, थोड़ा सा तेल। फिर भी दोस्तों तेल आज ज़्यादा ही हो गया है। अब ये देखिए सारी सब्जी करीब करीब पकी ही है, थोड़ा कच्चा है, इसलिए इसको मैंने पहले डाल दिया। इसी स्टेज पे अदरक, निमोना जो है चावल ज़रूर बनाइए, हमको तो भाई चावल से बहुत अच्छा लगता है। बच्चे हमारे कहते हैं कि चावल कम खाया करिए इस एज पे, और कम खाते हैं, बनाते ही नहीं। हम तो दलिया बनाते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी कोई सब्जी ऐसी बनती है जो निमोना है, जैसे देहाती सब्जी है, मुझे अच्छी लगती है चावल से। आप लोग भी बताइए आप लोग को किस चीज़ से ये अच्छा लगता है, और हमारे भी वीडियो देखा करिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। अच्छे बनते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बनते हैं। गांव की सब्जी, घर की सब्जी। पिस्ता बर्गर तो मैं नहीं बनाती हूँ, कोई खाता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बनाना चाहें तो बना ना ले। पानी इसलिए डालते हैं कि मसाला थोड़ा पक जाए। इसको हम पानी डाल के थोड़ी देर तक पकाते रहेंगे। और अब निमोना की मेन चीज़ डाल देते हैं। मेन चीज़ है, ये देखिए दोस्तों, मेन चीज़ है हल्दी, और वो सारी हींग। हींग बिना तो निमोना ही बेकार है। चलिए, अब आप लोग तो ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे, नहीं तो सब्जी भेजते हैं आप सभी लोगों को कि चलो आंटी ने सब्जी बनाई, आप लोग खाइए। ये अभी मसाला कच्चा है मेरा दोस्तों। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च का स्वाद अलग होता है, लाल मिर्च का स्वाद अलग होता है। कश्मीरी मिर्च में कोई स्वाद नहीं होता, वो सिर्फ कलर देती है। देखिए दोस्तों ये सब मसाला पक चुका है। मैंने 2-3 बार पानी डाल के इसको पकाया है। महक आने लगती है कि पक गया है कि नहीं पका। सूंघ के भी देख लीजिए, वैसे भी किचन में अच्छी सी महक आ जाती है। फिर भी हम थोड़ा सा और डालते हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको बोला है ना कि हमारी सब्जी आप कंकड़ पत्थर भी बनाएंगे तो अच्छी लगेगी, लेकिन हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट पका होना चाहिए। तेल पड़े या ना पड़े, लेकिन मसाला पका होना चाहिए, क्योंकि स्वाद तो हमारे मसालों में होता है, सरसों के तेल में नहीं होता। सरसों का तेल आप ऐसे चीख के देखें ना तो जबान में कड़वाता है। अब ये जो हमने मिक्स करके सब्जी रखी, ये देखिए, ये देखिए सब्जी डाल देते हैं। ये जो हमने भून के रखी है, सारे मसाले इतने बढ़िया महक रहे हैं तो मन करता रहा कि जल्दी से खा लूँ, लेकिन अभी तो इसे हमें भूनना है। ये देखिए बढ़िया भी डाल दी, आलू, बड़ी, प्याज, लहसुन, टमाटर, एक साथ सब कुछ।
तो देखने में कैसी लग रही दोस्तों, लाजवाब लग रही ना। अब ये सब्जी हमारी भून गई है, इसमें हम पानी डाल देंगे इसको। देखिए अब देखिए दोस्तों, ग्रेवी जो है आप अपने अनुसार डालें, जितना मतलब आपको ग्रेवी चाहिए है, क्योंकि सब्जी तो करीब करीब पकी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी, ये देखिए थोड़ा पानी और डाल देते हैं, क्योंकि निमोना में ना रसा अच्छा लगता है, मतलब ग्रेवी। और इसको अब हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, हम क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने ढक कर दिया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछा आपसे, इसको मैंने ढक दिया। अब इसको 5 मिनट के बाद आपसे हम फिर मिलेंगे। देखिए सब्जी पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए ना, आलू फट रही है, ये उठाने वाली नहीं रही है। तो अब मेरी सब्जी पक गई है, और ये हमारी बढ़िया देखिए कैसे फूल गई है ये, और आलू भी पक गई है। लाजवाब रेसिपी। थोड़ा सा डाल देते गरम मसाला। गरम मसाला मैंने खड़े डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये सब्जी मुझे दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ में हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी धनिया, और एक बिल्कुल नई चीज डालेंगे, या आपके पास हो तो जरूर डालिएगा, ये लहसुन के पत्ते हैं। ये देखिए, अब इसको धीमे से चम्मच से चला देते हैं, क्योंकि सब्जी जो है गल चुकी है बहुत बढ़िया। ये देखिए बढ़िया, देखिए पहले आप मेरी, बल्कि अभी जबकि ठीक से सूखी नहीं है, ये बिल्कुल सारा रस पी चुकी हैं। ये सब्जी आप चावल और से खाइए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ग्रेवी ज़्यादा रखिए, थोड़ा ग्रेवी हमारे में कम हो गई है। तो अब चलिए हम आपको ये सब्जी सर्व करके दिखा देते हैं। तो चलिए सब्जी हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, तो देखिए सब्जी रेडी है। कैसी लग रही है आप सबको? अगर अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए लहसुन के पत्ते अगर आपके घर में है तो, नहीं है तो मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, हरी धनिया डाल दीजिए। तो ये सब्जी देखिए रेडी है, और बहुत ही अच्छी खाने में भी देखिए सब्जी है ये। बाकी तो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है तो ठीक है। तो ये देखिए बन गया है मेरा यूपी स्टाइल मटर का निमोना। ये देखिए, हमारे यूपी में ऐसे ही मटर का निमोना बड़ी डाल के बनाया जाता है, वो भी लोहे की कढ़ाई में। तो अगर पसंद आया हो तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ।